इसी कारण से भारत की जनता महंगाई का विरोध करना शुरू कर दी। गुजरात मूवमेंट लगातार चल रहा था और यह इतना बढ़ गया कि गुजरात की सरकार को रिजाइन देना पड़ा। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का फायदा उठाकर सभी ऑपोजिशन लीडर्स को यानी 676 लीडर्स को और 1,11,000 लोगों को जेल में डाल देती है। क्यों लगाई गई इमरजेंसी, आइए जानते हैं आज के एक नए वीडियो में। Prime Minister Indira Gandhi made this announcement that you're about to hear on the All India Radio. The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. हेलो दोस्तों, बात है 10 मार्च 1971 की, जब लोकसभा चुनाव के इलेक्शन में इंदिरा गांधी यानी INCR को 375 सीट मिलती है। वहीं दूसरी तरफ साल 1972 को इंदिरा गांधी भारत के सभी राज्य की विनर होती हैं और इस तरह भारत के चारों दिशाओं में इंदिरा ही इंदिरा नजर आ रही थी। अब एक तरफ इंदिरा गांधी अपने भारत देश को खुशी से चला रही थी कि दूसरी तरफ महंगाई भारत देश में तेजी से बढ़ती हुई आ रही थी। इसका कारण यह है कि साल 1973 में इजराइल और अरब के बीच में वार होती है और अरब अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसों के लिए अरब के प्रधानमंत्री ऑयल प्राइस 23% बढ़ा देते हैं, जिसके कारण भारत में भी महंगाई 23% बढ़ानी पड़ती है क्योंकि भारत देश अरब से ही ऑयल इंपोर्ट करा रहा था। दुख की बात यह है कि अरब एक साल बाद यानी 1974 में ऑयल प्राइस बढ़ाकर 23 से 30% कर दिया, जिसके कारण भारत में भी 30% ऑयल प्राइस बढ़ानी पड़ी। ऐसे में भारत में महंगाई का स्लोप बढ़ता ही जा रहा था। इसी कारण से भारत की जनता महंगाई का विरोध करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी को लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि भारत में भुखमरी बढ़ रही थी तथा गरीबों के खान पान भी दुश्वार हो रहे थे। अब हम बात करते हैं साल 1974 की, जब गुजरात के ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट ने प्राइस राइज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिसे आज हम गुजरात मूवमेंट कहते हैं। गुजरात मूवमेंट लगातार चल रहा था और यह इतना बढ़ गया कि गुजरात की सरकार को रिजाइन देना पड़ा और जब 1975 में गुजरात में री इलेक्शन हुआ तो वह सरकार फिर से अपना पद प्राप्त नहीं कर पाई। और इसी तरह मार्च 1974 को बिहार में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन बिहार की सरकार ने 1975 में रिजाइन देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता था अगर मैंने रिजाइन दे दिया तो मैं अपना पद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकूंगा। रिजाइन न देने के कारण स्टूडेंट ने जयप्रकाश नारायण को इनवाइट किया क्योंकि जयप्रकाश नारायण एक प्रभावित लीडर थे और उनका प्रोटेस्ट प्रभावित हो सकता था। जयप्रकाश नारायण ने कहा प्रोटेस्ट 2 शर्तों पर होगा। पहला, प्रोटेस्ट नॉन वायलेंस होना चाहिए। दूसरा, यह प्रोटेस्ट आउट ऑफ बिहार होना चाहिए। इसी के बाद बिहार मूवमेंट शुरू होगा। अब हम बात करते हैं 4 साल पहले की यानी 1971 की, जिसमें इंदिरा गांधी के कुछ रहस्य छुपे हुए हैं और कुछ साजिश। तो चलिए जानते हैं। साल 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी और इनके ओपोजिशन लीडर राज नारायण लड़ रहे थे। राज नारायण एक सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया के समर्थक हैं। राज नारायण को अपनी विजय होने का इतना भरोसा था कि आम चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही राज नारायण विजयी जुलूस निकाल दिए थे, लेकिन इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे ने राज नारायण को पराजित कर दिया और इस पराजित से राज नारायण को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ दिन बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दर्ज करवाया कि इंदिरा गांधी चुनाव के प्रचार में सशस्त्र बलों, हेलीकॉप्टर और विमान की सेवा ली है।
इंदिरा पर पार्टी सिंबल के भी आरोप लगाए गए और अन्य आरोप यह भी था कि उन्होंने पंडाल, बैरिकेड, लाउड स्पीकर और इन सभी के लिए उत्तर प्रदेश में डीएम, एसपी और सरकारी अधिकारियों की मदद भी ली। इसके अलावा यह भी आरोप था कि इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग किया, वोटर्स को प्रभावित करने के लिए शराब, धोती, कंबल को बांटने का भी आरोप है। लेकिन इसमें से मुख्य दो हैं। पहला, बैलेट पेपर को केमिकली ट्रीट किया गया है और दूसरा, इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर ने इंदिरा गांधी की सेवा में 1971 को 7 जनवरी से 19 जनवरी तक लगातार रायबरेली में प्रचार प्रसार किया। जब कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं और इंदिरा गांधी का पक्ष का वकील दलील देता है, प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति 13 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था। तब विपक्षी ने यह दलील दी, जी हां, परंतु हस्ताक्षर साहब ने 25 जनवरी 1975 को लिखित इस्तीफा स्वीकार किया था। इसका मतलब यह है कि सरकार अपने चुनाव प्रचार में किसी सरकारी कर्मचारी का सेवा नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं 12 जून 1975 की, जब इस केस का रिजल्ट आया। 12 जून 1975 को सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिंह ने फैसला सुनाया कि राजनारायण का आरोप बिल्कुल सही था और उम्मीदवारी को धोखे से जीतने के कारण इंदिरा जी को कहते हैं कि आप एमएलए नहीं रही, लेकिन अब भी आप प्रधानमंत्री सिर्फ 6 महीने के लिए हैं और आप यह पद चाहती हैं तो अपने आप को निर्दोष साबित कीजिए। 6 महीने के अंदर इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट की मदद से खुद को साबित करने में लग जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए कहता है, हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है कि तुमने भ्रष्टाचार किया है और पूरी कोशिश कर रही थी अपना प्रधानमंत्री पद बनाए रखने का। अब जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के बुरे दिन देखते हुए फायदा उठाता है। 2 प्रोटेस्ट भारी मात्रा में करता है। पहले प्रोटेस्ट में पार्लियामेंट में लगातार नारा देते हुए कहता है, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, और दूसरे प्रोटेस्ट में दिल्ली के रामलीला मैदान में यही नारा देते हुए कहता है, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो। ऐसे में इंदिरा गांधी को चारों ओर इस्तीफा की गूंज सुनाई दे रही थी। अब इंदिरा गांधी के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा था, तो कैसे अपने प्रधानमंत्री का पद कुछ साल के लिए बचा लेती हैं, चलिए जानते हैं। बात है 25 जून साल 1975 की, जब इंदिरा ठीक 11 बजे भारत के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी डिक्लेयर करने को कहती हैं। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 में है और ठीक 12 बजे न्यूज़पेपर में इमरजेंसी सेंसरशिप लगा देती है। मतलब यह कि न्यूज़पेपर में सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छपना चाहिए, यानी मीडिया को सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ छापने व दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और इंदिरा गांधी सुबह 6 बजे एक स्पेशल मीटिंग में सभी लीडर को इनवाइट करती हैं और लीडर को बताती हैं इमरजेंसी लगा दी गई है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. लगाने का कारण इंटरनल डिस्टरबेंस है, लेकिन इनके फैसले से सभी लीडर खुश नहीं थे और इमरजेंसी के जरिए गवर्नमेंट पावर, यानी सभी लीडर्स की पावर, जनता का प्रोटेस्ट करने का पावर प्रधानमंत्री के अंडर में आ जाती है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का फायदा उठाकर सभी ओपोजिशन को, यानी 676 लीडर्स को और 1,11,000 लोगों को जेल में डाल देती हैं। इंदिरा जी ने इमरजेंसी का फायदा उठाते हुए ऐसे 2 काम किए जो जनता के लिए सही नहीं था, क्योंकि जो गलत के खिलाफ आवाज उठाता उसे जेल में डाल देती थी। हद तो तब हो गई जब इंदिरा गांधी बढ़ती पॉपुलेशन को देखकर पॉपुलेशन को रोकने के लिए स्टेरिलाइजेशन किया, यानी नसबंदी करवाती हैं। इस स्टेरिलाइजेशन करवाने में इंदिरा जी के बेटे संजीव गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि संजीव गांधी लोगों को जबरदस्ती पकड़कर स्टेरिलाइजेशन का इंजेक्शन देते हैं।
और उसी वक्त नारा दिया, हम दो हमारे दो, और 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म हो गई और अब 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रही। यानी समझ रहे हो दोस्तों, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी सत्ता को बचाने के लिए। और फिर 24 मार्च 1977 को लोकसभा के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने चुनाव में हिस्सा लिया और इंदिरा गांधी चुनाव में हार जाती हैं। और 24 मार्च 1977 को भारत में पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी जीतती है और इस तरह भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन गए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ।